सबको मेरी जय जिनेन्द्र। सुनील जैन हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग प्रसन्नचित होंगे, अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज जैन क्लासेस फॉर बिगनर्स के इस सत्र में हम बाल बोध पाठशाला भाग एक में आगे बढ़ते हुए अगले अध्याय को कवर करेंगे। पिछले सप्ताह हमने पाठ एक में नमोकार महामंत्र का अध्ययन किया था। उसमें हमने सीखा था कि इस मंत्र का उच्चारण कैसे करें, इस मंत्र में किस किस को नमस्कार किया गया है और इस मंत्र के क्या लाभ है। ठीक है। आज हम इस अध्याय की मुख्य बातों का दोहराव करेंगे यानी रिवीजन करेंगे और फिर बालबोध पाठमाला भाग एक में पेज नंबर 6 पर अध्याय दो चार मंगल की ओर बढ़ेंगे। आज के जो हमारे टीचर हैं उनका नाम है सुनीता जी जैन। तो अब मैं सुनीता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कक्षा का संचालन करें। तो ओवर टू यू सुनीता जी। जय जिनेंद्र सभी को। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं मंगलाचरण के रूप में। निजे निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। वंदना शतबार है। वंदना शतबार है। सुनीता जी, इससे पहले कि आप स्टार्ट करें मैं दो बातें और कहना चाहूंगा कि एक तो जिन लोगों ने अपने नाम के आगे अपनी सिटी वगैरह नहीं लिखी है वो प्लीज लिख दें, तो उससे हमको आपको पहचानने में आसानी रहती है। ठीक है। और दूसरा जो है, जो नॉर्मल डिसिप्लिन है कि हम सब लोग म्यूट पे रहेंगे और जब आपको बोलने के लिए आमंत्रित करा जाएगा तो उस टाइम आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो काफी शोर हो जाता है, उससे फिर सबको सुनने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम सब म्यूट पे रहेंगे जब तक कि आपको बुलाया ना जाए। तो बैक टू यू सुनीता जी। सुनीता जी। सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ, अभी किसी आई। और को मेरी, अच्छा, और किसी को भी ऐसा लगा कि मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आवाज आई थी मेरी? जी आ रही आ है, आ रही है। रही है। जी आ रही ओके। ओके। ठीक है आ सुनीता रही आ जी, रही वो है, आपके। बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है। ओवर टू यू सुनीता जी। ओके, तो मैं शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन। तो लास्ट क्लास में हमने नमोकार महामंत्र के बारे में समझा था। ठीक है ना। तो नमोकार महामंत्र में हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझी थी, तो हम थोड़ा उसका रिवीजन करेंगे जैसे सुनील जी ने बताया। फिर इसका जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी हम आज कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वाला चार मंगल वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है। तो जा कवर करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन में अभी पहले वापस लास्ट क्लास जो किया था ना उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं, और किसी को अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो वो भी बताना। ठीक है। तो नमोकार मंत्र को महामंत्र कहा, राइट। तो मैं स्क्रीन को एक बार स्टॉप करती हूँ शेयर कर रहे हैं। तो अभी हम पहले डिस्कस करते हैं कि नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा। ठीक है। तो श्रेया जी, आप कोशिश करेंगे कि नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा। हाँ, क्योंकि इसमें पंच परमेष्टि को नमन किया गया है, लोक के सभी पंच परमेष्टि को, ना कि एक ही किसी भगवान को। हाँ, और कोई ऐड करना चाहेगा? शशि जी, आप ट्राई करेंगे? आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे प्लीज। शशि जैन दिल्ली। हाँ, भारती जैन आप बताइए।
महामंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। लमुकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं, हाँ, तो इसलिए इसको इसे महामंत्र। क्यों बड़ा नहीं है? प्राची जी, आप ट्राई करेंगे कि इससे बड़ा क्यों कोई दूसरा मंत्र नहीं है? हाँ, रचना जी आप बताइए, रचना जैन हैदराबाद। इस मंत्र में 5 पदों को नमस्कार किया गया है। और इस मंत्र का लाभ यह है कि हम इसको पढ़कर इसके जैसे बन सकते हैं, और इसमें कोई डिमांड नहीं है, इसलिए इसको महामंत्र का। हाँ, इसमें मेन 3 उद्देश्य की वजह से इसको महामंत्र बोला है। तो पहला तो ये है कि यहाँ पे जो जिनको नमस्कार किया, कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, गुणों को नमस्कार किया। ठीक है ना? तो कौन से गुणों को? जो 5 पदों में स्थित है वैसे परमेष्टि भगवान को नमस्कार किया है। और वो परमेष्टि उनको क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध स्वभाव के बल से, खुद के बल से, अपने आप उन्होंने अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं वो लोग। राइट? तो इससे एक बात समझ में आती है कि हमें कुछ भी करना है तो हमें पर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शक्ति है वो अपने अंदर है। राइट? तो ऐसे ही जब हम महामंत्र बोलते हैं, नमोकार मंत्र, तो हमें ये बात याद आनी चाहिए हमारे दिमाग में कि जो कुछ करना है वो मुझे स्वयं करना है, और हमारे भगवान ने भी वैसे ही किया था। ठीक है? और दूसरा इसकी विशेषता है कि इसमें कोई भी इच्छा की मांग नहीं की। राइट? जैसे रचना जी ने बोला कि कुछ मांगा नहीं है। तो क्यों मांगा नहीं है? क्योंकि अगर हम संसार में देखते हैं कि हर एक को अपने कर्म के हिसाब से ही उनको सब चीजें मिलेगी। राइट? तो जो हम कर्म करेंगे उसके हिसाब से ही हमें उसका फल भी मिलेगा। तो इसीलिए कहा है कि जब हम भगवान के पास भी जाते हैं तो हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मतलब जब हम हमारे भगवान के पास जाते हैं तो कुछ भी, मतलब भिखारी बन के नहीं जाना है, हमें भक्त बन के जाना है। यानी हमें उनके गुणों को समझ के उनके पास जाना चाहिए। ठीक है? तो महामंत्र वो सिखाता है। फिर तीसरी बात, भारती जी ने हाथ खड़ा करा हुआ है, वो भी कुछ ऐड करना चाहती है शायद। भारती जी। वो पहले किया था उन्होंने, रचना जी ने भी पहले किया था। ठीक है ना? तो फिर तीसरी बात ये आती है कि महामंत्र को हम स्मरण करेंगे तो हमें भी अपने स्वरूप की ओर ध्यान जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए इसको महान क्यों कहा? क्योंकि एक तो इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है, गुणों को इम्पोर्टेंस दिया। और हमारे जैन धर्म का मेन बेस है कि हम व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते, हम गुणों की पूजा करते हैं। और आपको ये भी ज्ञात रहेगा कि हम जैन इसीलिए हैं कि जैन एक्चुअली एक धर्म नहीं है। जैन जो है वो एक्चुअली एक, जो भी मतलब वो क्वालिटीज रहती है उनको जैन बोलते हैं। मतलब जिन्होंने अपने 5 सेंसेस, यानी इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, विषय भोग है, उनको जिन्होंने जीता है, जो वीतरागी है, वो हमारे भगवान हैं। और हम उनके गुणों की इसीलिए पूजा करते हैं ताकि हम भी वैसे बन जाए। राइट ना? तो इसीलिए उसको महामंत्र बोला है, क्योंकि हम इतने महान जो है भगवान उनकी पूजा कर रहे हैं। और वो भगवान महान कैसे हुए? वो हम अपने आप, वो अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति से हुए। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये 5 पद में जो स्थित है वो कौन है? तो ये जो 5 पद में स्थित है वो कौन है? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय और सर्वसाधु। ठीक है? तो इसमें अरिहंत और सिद्ध जो है वो देव में आते हैं, और आचार्य, उपाध्याय और साधु एक गुरु में आते हैं। ठीक है? तो अरिहंत जब हमने देखा था, हमने ये देखा था कि अरिहंत भगवान कौन होते हैं। रचना जी आप बताएंगे कि अरिहंत भगवान के कौन से क्वालिटी से जिसकी वजह से हम उनकी पूजा करते हैं?
अब वो हमें धर्म का उपदेश देते हैं अरिहंत भगवान, मतलब जब तमोसरण में विराजमान होते हैं तीर्थंकर। और कोई, अनिल जी आप ऐड करेंगे और कोई? उपदेश के सिवा हम उनको क्यों मानते हैं? ऐसे क्या क्वालिटीज है कि हम उन्हें पूजनीय मानते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं? सौम्या तो जी आप हमको कोशिश करेंगे? मैंने आज से ही ज्वाइन किया है। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। और कोई, श्रेया जी आप वापस ट्राई करेंगे कुछ ऐड करना कि हम अरिहंत भगवान की क्यों पूजा करते हैं? मैडम मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 4 घाती कर्मों का नाश किया है और 18 दोषों से रहित है। करेक्ट। किसने बोला? अशोक जी ने बोला। हाँ, ललिता जी ने। आपका अनम्यूट हो जाइए। हाँ हाँ, ललिता जी आपने बोला कि 4 घाती कर्म का नाश कर दिया, राइट? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है समझने की, क्योंकि अ, अगर आपको किसी ने बोला कि उपवास कर लो, आज खाना छोड़ दो, ठीक है, तो शायद वो कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर आपको बोला कि आज गुस्सा मत करो, तो आपको क्या इजी लगेगा? खाना छोड़ना इजी लगेगा या गुस्सा छोड़ना? गुस्सा छोड़ना। गुस्सा छोड़ना इजी लगेगा? प्रीति जी? खाना छोड़ना। करना। खाना छोड़ना, करेक्ट। क्योंकि हमें क्या है कि जो हमारे भाव है, जो मोह राग द्वेष वाले भाव है, वो इतना इजीली छूटते नहीं है। हम भली ना कोई क्या क्षमा वाले भाव है, हमें वो सब ना करना बहुत ही इतना इजी नहीं है वो। तो हमारे भगवान ने क्या किया है कि उन्होंने मोह राग द्वेष, तो उस पे उन्होंने क्या किया है, जीत लिया उनको। तो इसीलिए वो क्या है, इतने महान हो गए। तो अरिहंत भगवान ने क्या किया कि गाति कर्म का नाश किया। तो कर्म, द्रव्य कर्म जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो 4 गत कर्म जो होते हैं वो घाती बोलते हैं और 4 अघाती बोलते हैं। घाती यानी वो अपने आत्मा को का घात करते हैं। मतलब उसकी वजह से हमारी आत्मा जो है वो अपने ज्ञान रूप स्वभाव को नहीं पहचान पा रही है, ठीक है। तो अपने भगवान जो है, जो पंच परमेष्टि है, अरिहंत और सिद्ध भगवान ने अब उनके आत्मा पे जो कर्म है उनको जीत लिया है, मोह राग और द्वेष को जीत लिया है। और वही आचार्य, उपाध्याय और साधु वो जीतने के रास्ते में लगे हुए हैं। इसीलिए हम इन पांचों पदों को नमस्कार करते हैं। तो हमारे, जब हमारे भगवान का नाम आता है तो हमें वो महिमा आनी चाहिए कि हम क्यों उनको महान मान रहे हैं, राइट? तो इसीलिए हमने अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार किया, ठीक है ना? और फिर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अरिहंत भगवान को पहले क्यों हमने नमस्कार किया, सिद्धों से पहले? तो हमने इसीलिए सिद्धों से पहले अरिहंत भगवान को नमस्कार किया, क्योंकि सिद्ध बनने का मार्ग और सिद्ध भगवान का स्वरूप हमें अरिहंत भगवान से समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम मंदिर में कोई भी प्रतिमा देखते हैं जो समो शरण में विराजमान है, वो अष्ट प्रातिहारी के साथ है, वो सब कौन सी अवस्था में है, अशोक जी? हम जो मंदिर में प्रतिमा देखते हैं वो कौन सी अवस्था में है भगवान की, अरिहंत या सिद्ध?
अरिहंत है। हाँ, अरिहंत। हम अरिहंत अवस्था में पूजा कर रहे हैं, और अभी जो तीर्थंकर भगवान है वो पहले अरिहंत अवस्था में थे, वो अभी सिद्ध अवस्था में। ठीक है। तो अरिहंत भगवान ने अपने आत्मा के जो चार कर्म हैं उसका नष्ट करके वो अभी वीतराग अवस्था में परम सुखी है। और सिद्ध भगवान जो है उन्होंने चार आठों कर्म का नष्ट करके वो सिद्ध शिला में विराजमान है। ठीक है। और सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता। फिर हमने देखा कि आचार्य परमेष्टि वो होते हैं जो संघ के नायक होते हैं, जो मुनि राजों का संघ होता है, तो वो उनके मेन हेड होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा। उनका मुनिराजों का संघ का पूरा डायरेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन वो सब संभालते हैं। और उपाध्याय जी महाराज जो परमेष्टि है वो संघ के मुनिराजों को पढ़ाते हैं। और फिर यहाँ पे आता है लोए सव्व साहुणम, सब साधु को नमस्कार किया। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि जैन धर्म कितना महान है, सब साधुओं को नमस्कार किया। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसको नमस्कार किया? क्या हम सब धर्म के सब साधुओं को नमस्कार करते हैं क्या? गुणमाला जी। धनवंती जी। हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? कौन से साधु को नमस्कार कर रहे हैं? प्रीति जी आप बताएंगे? पीयूष जी। ऐसा है कि हम जो नमस्कार कर रहे हैं, साधु यानी जो भी पर्सन अपने आत्मा के चिंतन के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है या उसकी राह पे है, उस सब साधुओं को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जैन ही होगा या जो भी होगा। एज लॉन्ग एज वो अपने आत्मा के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, आत्मा के चिंतन के लिए आगे बढ़ रहा है, वो सब साधु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम साधु को कैसे पहचाने? आप साधु को आत्मा से तो देखोगे नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये पूजनीय है या नहीं? तो हमें जो बताया गया है वो है कि वो आ, महाव्रतों का पालन करते हैं, सिंपल टर्म्स में। करेक्ट, मतलब उनके पास कोई भी परिग्रह नहीं रहता। नहीं। राइट। तो वो मतलब वो वीतरागता, एक्चुअली उनका उनका अपीयरेंस देखते ही आप समझ जाओगे कि ये पूजनीय है या नहीं। जैसे हाँ, हम मंदिर में जाते हैं, राइट, तो भगवान की प्रतिमा देखते ही आपको भगवान की कुछ क्वालिटीज दिखती है, राइट। तो भगवान कैसे बैठे हैं? हमारे भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, राइट। तो वो क्या इंडिकेट करता है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। और हाँ, दूसरा, भगवान कैसे बैठे हैं? नासा दृष्टि में, मतलब वो अपने आत्मा की तरफ दृष्टि करके बैठे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि पर में सुख नहीं है, स्व में सुख है, अपने अंदर देखो। फिर भगवान ने कुछ परिग्रह नहीं रखा है। तो वो क्या दिखला रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब नश्वर है। तो हम जब भगवान को देखते हैं हमें उनके गुणों की ये महिमा आनी चाहिए। तभी क्या होगा, जब हम भगवान के दर्शन करेंगे तभी उसका हमें वो सुख की अनुभूति होगी। ठीक है। तो इसीलिए हमारा फोकस क्या है? भगवान के गुणों पे, उनकी क्वालिटीज पे होना चाहिए, ताकि हम उनको देख के वो क्वालिटीज अपने अंदर भी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन क्वालिटीज को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मेन हमारा उद्देश्य वो होना चाहिए। ठीक है। तो जब हम नमोकार महामंत्र भी बोलते हैं, तो जब पंच परमेष्टि को हम नमस्कार करते हैं तो हमारे माइंड में वो बातें आनी चाहिए कि भगवान के गुण कैसे हैं। तभी इस नमोकार महामंत्र का पूरा जो लाभ है वो हमें मिलेगा। ठीक है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसका।
तो आगे जो है, ये बाकी दो लाइन से जो हमने लास्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करना था, कोई पढ़ने की कोशिश करेंगे इसमें? एसो पंच नमो यारो सव्व पाव पणासनो मंगलाणंच सवेसिं पढ़मं होई मंगलम। करेक्ट। तो यहाँ पे एक एक पद हम समझेंगे। एसो यानी यह, पंच, यह पंच, नमो यारो नमस्कार मंत्र, सव सब, पाव यानी पाप, नाशनो पाप को नाश करने वाला है। यह यानी यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। ठीक है ना? तो एसो पंच नमो यारो सौव पावपनासनो। कुछ लोग यहाँ पे पंच नमोकारो बोलते हैं, एक्चुअली वो सही नहीं है। सही उच्चारण पंच नमो यारो है, तो जिनवाणी में पंच नमो यारो बोला है। ठीक है, तो ये सही उच्चारण है उसका, तो ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट में आता है मंगलानंच, मंगल में, सव्वे सबसे, परमम प्रथम, होई मंगलम यानी सब मंगलों में ये पहला मंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये पंच नमोकार मंत्र जो है, इसका लाभ क्या है, इसकी महिमा क्या है। तो यहाँ पे तीन महिमा बोला है। तो एक तो बोला है सब पापों को नाश करने वाला है, ये सब मंगलों में पहला मंगल है। ठीक है, तो इसमें इससे क्या होता है, तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ बोला है कि यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। तो पहले ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा, नमोकार मंत्र बोलने से मेरे सब पाप नाश हो जाएंगे? तो हम थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो कोई ऐसा करेगा कि ठीक है, मैं सुबह उठते नमोकार मंत्र बोल लूं, पूरा दिन जितना चाहिए मैं पाप कर लूं, रात को सोते वक्त मैं वापस नमोकार मंत्र बोल लूं, तो मेरा तो पूरा पाप नाश हो जाएगा। ये सही होगा क्या? नहीं, ये सही नहीं है। तो सही क्या होगा फिर? वो जब कहते हैं कि पाप का नाश कर रहा है, तो ये आपकी जो पाप की वृत्ति है उसको नाश करेगा। तो वो आपके जो, जैसे हम पहले बता रहे थे, कर्म जो बंधे हुए हैं वो तो है ही, वो भोगने भुगतने ही है, लेकिन आपकी जो पाप वृत्ति है उसका वो जरूर नाश करेगा। यहाँ पे दो तीन बातें समझने की है। ठीक है, कर्म जो है, पहले वाले कर्म भी है, और अभी जो कर्म मैं बांध रहा हूं वो भी है, और आगे में आने वाले कर्म है। तीन है, राइट? भूतकाल के कर्म, वर्तमान के कर्म और भविष्य काल के कर्म। तो अभी यहाँ पे सब पापों का नाश करने वाला, मतलब यहाँ पे फोकस है कि वर्तमान वाले कर्म, मतलब प्रेजेंट में, क्योंकि हम अभी नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ है? नमोकार मंत्र बोलने में। तो उस टाइम पे हम कोई पाप नहीं कर रहे, मतलब हम कोई हिंसा का काम नहीं कर रहे, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, हम चोरी का काम नहीं कर रहे, हम कुशील का काम नहीं कर रहे, हम परिग्रह इकट्ठा नहीं कर रहे, राइट? तो यहाँ पे सब पापों का नाश करने वाला है, मतलब कि यहाँ पे जब हम महापंच परमेष्टि का मंत्र, महामंत्र नमोकार मंत्र बोलते हैं, तब उस टाइम पे कोई पाप का बंध नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमें इससे भी आगे लाभ चाहिए, तो अगर हमें पहले वाले भूतकाल के कर्म भी अगर नष्ट करने हैं, तो हमें पंच परमेष्टि का स्वरूप समझ के फिर हम महामंत्र बोल के उन्होंने जो बताए हुए रास्ते पे जब चलेंगे, तभी हमारे भूतकाल के और भविष्य काल के जो कर्म है उसमें चेंज होगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि मोह राग द्वेष का अभाव,
और सम्यक ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है। ठीक है। तो हम थोड़ा समझते हैं कि ये मोह राग द्वेष होता क्या है। ठीक है। तो काफी लोगों को मोह और राग में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। तो समझो कि एक बच्चा गिर गया। ठीक है, उसको लग गई। तो उसके मदर को, उसकी माँ को उसके प्रति बहुत फीलिंग आती है को, ये मेरे बेटे को लग गई, और वो बहुत दुखी होगी, राइट, कि मेरे बेटे को लग गई। तो उस और उसी टाइम पे उसके पड़ोसी का बेटा है वो गिर जाता है, लेकिन उस माँ को पड़ोसी के बेटे गिरता है तो उसको इतना फील नहीं होता, राइट। अरे तो राइट, तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हम क्या समझते हैं, उस माँ ने जब उसका बेटा गिरा उसको उसके बेटे में अपनापन था, राइट। तो उसके मान्यता में क्या था कि ये मेरा है। और जब पड़ोसी का बेटा गिरा तो उसकी मान्यता में क्या था कि वो मेरा नहीं है। ठीक है। तो ये जो मान्यता का पार्ट है, अपनापन का पार्ट है, उसको नाम बोलते हैं मोह। जो ममत्व वाला परिणाम होता है, जो हमारे जो भाव होते हैं, उसको मोह बोलते हैं। और उसकी वजह से उसको जो अपनापन की वजह से उसने जो उसके प्रति चाहत की भाव इच्छा रखी, मतलब उसने सोचा कि ये मेरा बेटा है, और उसके बाद उसने उसके प्रति प्यार वाला ममा वो वाला जो उसके एक्शंस थे, जो उसने भाव किए, वो राग आएंगे। और उधर अगर उसने द्वेष वाले भाव किए तो उसको द्वेष होगा, तो वो राग और द्वेष में आ जाएगा। तो राग और द्वेष को कषाय बोलते हैं, जो एक्चुअली मोह, जो मूल कारण है, जो अपनापन ने जो अपनी मान्यता है उसकी वजह से राग और द्वेष होता है। ठीक है। तो जब हम महामंत्र में जो पांच पद स्थित है, जो परम पद में स्थित है पंच परमेष्ठी भगवान, जब हम उनके स्वरूप को समझते हैं, तब हमारी मान्यता क्या है वो सही हो जाती है, राइट। जब हमारी मान्यता सही हो जाती है तो उसको कहेंगे सम्यक ज्ञान। और उसके जब मान्यता कब सही होगी, जब हमारा मोह राग और द्वेष उसका अभाव होगा। ठीक है ना। तो जब मैंने समझ लिया कि ये तो क्या है, सब संयोग है, राइट। मैं जो मेरा बेटा है, मेरा शरीर है, ये सब संयोग है, ये सब इस मनुष्य भाव में है, थोड़े दिन के लिए है, बाद में सब अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग जगह जाएंगे। जब मेरी वो मान्यता चेंज होगी, तब मेरे मोह राग द्वेष का अभाव होगा, और जो मेरे अंदर जो परिणाम हो रहे हैं, जो मेरे फीलिंग्स में आ रहे हैं, वो सब क्या है, थोड़े कम होते जाएंगे। तो जैसे जैसे वो कम होते जाएंगे, हमें भी सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, समझ में आया ना। क्योंकि अगर मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा बेटा है, ठीक है, ये संयोग की वजह से है, ये इसको शरीर को लगी है, ये थोड़े दिन के लिए बाद में चला जाएगा, तो मैं इतनी दुखी नहीं होंगी जितनी मैं पहले थी, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो हम रियल लाइफ में जैसे जैसे भगवान ने हमें बताया है, हम अप्लाई करते जाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे अपनी मान्यता और चेंज होती रहेगी, हमारे अंदर भी वो सुख की अनुभूति आती रहेगी। ठीक है। और धीरे धीरे ये मोह राग द्वेष कम होता जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो ही बोला है कि नमोकार महामंत्र पढ़ने से मोह राग द्वेष का मंत्र मोह द्वेष राग द्वेष का अभाव करने वाला है, और सम्यक ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है। सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, मतलब सही क्या है वो हमें समझ में आएगा कि ये सब संयोग मात्र है, मैं तो जीव हूं, और मैं तो स्वयं में परिपूर्ण हूं, मेरी आत्मा ही मेरा है, राइट। फिर यहाँ बताया कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पांचों परमेष्टि कहलाते हैं, वो तो आपने देखा। और जो जीव इन पांचों परमेष्टियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ठीक है ना।
तो ये हमने डिस्कस किया, इसमें कोई क्वेश्चंस या कोई डाउट्स है क्या? तो हमने क्या समझा कि नमोकार मंत्र कैसे बोलना है। तो नमोकार मंत्र कोई एक जन पढ़ के बताएगा कि शुद्ध तरह से कैसे पढ़ते हैं इसको? रचना जी, आप बताएंगे? नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोके सव्यसायूणम्। आगे बोलिए। हाँ, आगे एसो पंच नमो यार। तो पंचनमो यातो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं भोगी मंगलम्। हाँ, वेरी नाइस। तो यहाँ पे दो ध्यान रखना कि नमो सिद्धाणम नमो आयर्यनम ये साथ में बोलना है, और यहाँ पे पंच नमो यारो आता है, और यहाँ पे पडमम हो ही मंगलम आता है। ठीक है, तो जिनवाणी में ऐसे उच्चारण किया है और बोला है कि ये शुद्ध है, तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे हमारा नमोकार मंत्र वाला जो पहला पाठ था बालबोध पाठमाला 1 से, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया कि नमोकार मंत्र कैसा है। तो लगता है ना कि हमारा नमोकार मंत्र कितना महामंत्र है, कितना महान है। पता है आपको, जैन धर्म का कुछ भी नहीं पता है तो चलेगा, अगर आप नमोकार महामंत्र को जो 5 पद में स्थित है उनकी क्वालिटीज को समझ लेंगे तो ही बहुत है कि हम जब भी नमोकार महामंत्र बोलते हैं उनके गुणों को सोच के वो गुणों को अपने अंदर डेवलप कर लेना, तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं जो चार मंगल का पार्ट है। तो ये पेज नंबर 6 है। अगर आपके पास बुक की कॉपी है, प्रिंट आउट है, तो आप वो खोल लीजिए ताकि आप नोट डाउन कर सकते हैं। चार मंगल, तो इसको भी हम कैसे शुद्धता से पढ़ते हैं वो देखेंगे। तो मैं एक बार पढ़ती हूँ, फिर आप में से कोई भी एक एक बार पढ़ लेना। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलीपणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। तो यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब आता है, यहाँ पे अरिहंता है, सिद्धा है, साहू है, लेकिन धर्म जब आता केवली पणतो धम्मो आया। फिर लोगुत्तमा में लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, लेकिन यहाँ पे केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो आया। फिर आता है चत्तारी शरणम, अर्हंते शरणम, सिद्धे शरणम, श नहीं है स है, शरणम, साहू शरणम, फिर केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ठीक है ना? तो कौन पढ़ेगा अभी शुद्धता से? प्रीति शाह मुंबई, आप पढ़ेंगे? स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ, मैं वापस करती हूँ। हम्म, दिख रहा? हाँ, अब दिख रहा है। या चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत धम्मम शरणं पवज्जामि। हाँ, वेरी नाइस। श्वेता जी, आप पढ़ेंगे? यस।
वीडियो ऑन चत्तर कर लीजिए ना, अच्छा रहेगा। हाँ। कि इसमें जो है ना लास्ट वाली लाइन में टाइपो है, वो शरणम शरणम लिखा है, शरणम नहीं है, वो भी शरणम है। हाँ जी। शरणम है, सॉरी, हाँ अब शरणम वो है। जो टाइपो है उसको ठीक कर लीजिए अपनी किताब में, जहाँ शरणम शरणम लिखा है ना, वो भी शरणम है। हम्म। बोलूं मैं? हाँ श्वेता जी बोलिए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुत्तमा अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोकुत्तमो। चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्ते शरणं पव्वजामि सिद्धे शरणं पव्वजामि साहू शरणं पव्वजामि केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पव्वजामि। करेक्ट, वेरी नाइस। तो यहाँ पे वही चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम समझेंगे कि ये ऐसे है क्यों, क्योंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि चार मंगल, चार यानी फोर। तो यहीं पे जैसे चत्तारी बोला है, सब जगह समझना चत्तारी यानी चार, ठीक है। फिर आता है मंगल। तो मंगल जो है, ये मंगल दो वर्ड से बनता है, मंग और गल, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं, मंग यानी पाप और गल यानी गलाने, जो पापों को गलाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पाप कौन से आएंगे? जो मोह राग द्वेष, ठीक है, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाने वाला है। फिर आता है कि अगर हम ऐसे स्प्लिट करते हैं, मंग प्लस ल, मंग यानी सुख, ल यानी लाने वाला, मतलब जो सुख को प्राप्त कराने वाला है, ठीक है। तो ये मंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो हमने देखा था कि नमोकार मंत्र में भी एसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलानंच सव्वे सिंह, राइट। सब मंगलों में पहला मंगल है बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि नमोकार मंत्र को जपने से सब पापों का नाश होता है और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो मंगल का अर्थ हमने समझा कि मंगल क्या होता है, ठीक है। फिर आता है अरिहंता सिद्ध। तो यहाँ पे आया साहू। तो हमने नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि देखा, लेकिन यहाँ पे साहू है, आचार्य और उपाध्याय नहीं है। तो प्रीतिशा, आपको लगता है कि क्यों नहीं है यहाँ पे आचार्य उपाध्याय? कुछ गलती से प्रिंट हो गया या क्या हुआ? आप म्यूट में। नहीं साहू पता मंगलम नहीं। में साधु। सॉरी, आपकी वॉइस रुक गई क्या? नो आइडिया। अच्छा, और रचना जी आप ट्राई करेंगे? आचार्य उपाध्याय और साधु, तीनों को साहू मतलब साहू मंगलम में तीनों को लिया है। हाँ लेकिन वो करेक्ट, साधुओं में तीनों को एक में क्यों लिया? भारती जी आप ट्राई करेंगे कि मंगल में तीनों पदों को एक में क्यों लिया? जी करूंगी। क्योंकि एक तीनों आप गुरु हैं। वीडियो ऑन कर लीजिए ना। आचार्य उपाध्याय और साधु ये तीनों गुरु हैं। और कोई ट्राई करना चाहेगा? श्रेया जी आप ट्राई करेंगे? पीयूष जी आप? ऐसा है कि आचार्य उपाध्याय और साधु, इन तीनों को साथ में लेने का रीजन ये था कि तीनों का वो एक ही पाथ है। इट इज जस्ट डिफरेंट स्टेजेस इन देयर प्रोग्रेस। उन्होंने आगे आगे ज्यादा प्रोग्रेस किया है, लेकिन तीनों का मेन पर्पस वही है कि आप अपने अ, अ, जन्म में अ, आप जो हमको पंच महाव्रत बोले गए, उनका पालन करते हुए, अपने आत्मा का स्टडी करते हुए आपको
अरिहंत बनना है और सिद्ध बनना है। तो इसीलिए वो तीनों को एक ही में ग्रुप कर दिया, क्योंकि वो एक ही पाथ आगे स्टडी कर रहे हैं। अब मैं ऐसे बोलूंगी कि जैसे समझो कि कोई साधु है, वो अरिहंत बन सकता है, सिद्ध बन सकता है या नहीं, उसको आचार्य और उपाध्याय बनना जरूरी है क्या? नहीं। नहीं, राइट। नहीं। इसीलिए यहाँ पे तीनों को साधु पद में शामिल किया है, क्योंकि यहाँ मुख्यता क्या है, साधु की, मतलब साधु पने की, मुनि पने की मुख्यता है। या क्योंकि आचार्य और उपाध्याय में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य क्या है, मुनिपना होना जरूरी है मोक्ष मार्ग में। ठीक है। तो इसीलिए साधु मंगलम बोला, क्योंकि ताकि वो तीनों तो गर्भित हो ही रहे हैं, जैसे रचना जी ने बोला तीनों गर्भित हो रहे, लेकिन मुख्यता यहाँ पे मोक्ष मार्ग की है। तो साधु पने के बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, मतलब वो अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं कर सकते, राइट। और सल्लेखना भी जब देते हैं, जब उनका अंतिम टाइम आता है, तब भी उनको वो पद छोड़ के ही वो जाते हैं और दूसरों को देते, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद अगर वो लेके जाते हैं तो फिर उनको इतनी उत्कृष्ट नहीं होता, उत्कृष्टता नहीं प्राप्त होती, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लेके जा रहे। तो इसीलिए जब संलेखना भी देते हैं, वो दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे तीनों को गर्भित किया, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि मुख्यतः मोक्ष मार्ग में साधुपने का है, तो आचार्य पद और उपाध्याय पद की प्राप्ति हो या नहीं हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गुणों के हिसाब से देखा है कि मोक्ष मार्ग में अगर मुझे मोह राग और द्वेष को छोड़ना है, मुझे मंगल और मतलब सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, तो मेरे लिए मंगलमय कौन होंगे, साधु पद मंगलमय होगा, क्योंकि उन वो पद मेन इंपॉर्टेंट है। वो अगर आचार्य पद उपाध्याय पद नहीं लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आया अरहंता, सिद्धा और साहू। ठीक है। लेकिन धर्म में आया केवली पणतो धम्मो मंगलम। तो अरिहंता, सिद्धा और साहू इसीलिए बोला क्योंकि ये बहुवचन कुठलं का पण बटनाला सूचक हात है। दाबू नको फक्त नुसतं बघ. ये बहुवचन का या सूचक है। ठीक है ना शिल्पा जी, ये बहुवचन का सूचक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सिर्फ एक अरिहंत को नहीं नमस्कार करते हैं, हम सब अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं जो उन गुणों को, उस क्वालिटीज को धारा हुआ है, जो उस पद में स्थित है। ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे बहुत सारे अरिहंत भगवान हैं, अनंतानंद सिद्ध भगवान हैं, और साधु परमेष्टि भी बहुत सारे हैं। तो हम सिर्फ एक साधु को, एक अरिहंत को, एक सिद्ध को नहीं नमस्कार कर रहे। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला है अरिहंता मंगलम। लेकिन जब धर्म आता है, हमने केवली प्रणतो धम्मो मंगलम बोला है, क्योंकि हम सारे धर्म को नहीं नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे तो कुछ धर्म जो है वो हिंसा में धर्म मानती है। कुछ लोग बोलते हैं आप बलि चढ़ाओ आपका अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं रात को खाना खाते बोलते हैं आपका अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं आप शरीर को कष्ट दो, तो वो धर्म मानते हैं, राइट। लेकिन हम किस धर्म को मंगल कह रहे हैं, जो केवली भगवान ने बताया हुआ वीतरागी धर्म है, सिर्फ वो एक ही धर्म को हम नमस्कार करते हैं, या तो एक वचन है, बहुवचन नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए केवली पणत्तो धम्मो मंगलम बोलना, केवली पणत्ता धम्मा मंगलम नहीं बोला है, हम सब धर्म को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट में आता है चत्तारी लोगुत्तमा। तो लोगुत्तमा, लोगुत्तमा क्या होता है, मतलब लोक में उत्तम, सबसे उत्तम कौन है, सबसे बेस्ट कौन है, राइट। तो लोक में सबसे बेस्ट कौन है, जिनमें ये क्वालिटीज है।
तो सब अरिहंत भगवान लोक में बेस्ट है क्योंकि उन्होंने मोह राग द्वेष को छोड़ा है, मतलब उसको जीत लिया है। और सिद्ध भगवान उन्होंने भी मोह राग द्वेष को जीत लिया है। और साधु परमेष्ठी उस मार्ग में लगे हुए हैं, तो वो भी मोह राग द्वेष को जीतने के मार्ग में लगे हुए हैं। और फिर केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा, मतलब जो वीतरागी वाला धर्म है, जो हमारे केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म है, वो ही बेस्ट है। ठीक है ना? यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन? जी दीदी, हाँ बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है कि अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आचार्य उपाध्याय इन दो पदवी पर रहे तो क्या अरिहंत और सिद्ध नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, क्योंकि अरिहंत भगवान जब बनते हैं, उनके चार गाति कर्म नाश होता है, राइट? तो गाति कर्म में क्या क्या आता है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, राइट? तो जब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो मतलब इतनी उत्कृष्टता को प्राप्त करना नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि मन में, दिमाग में क्या विकल्प आते रहते हैं। क्योंकि अगर हम में भी घर में या कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि बच्चे का ध्यान रखना, बोल दिया, तो आप समाई करोगे तब आपका मन शांत रहेगा क्या? क्योंकि आपके पास एक छोटा बच्चा, आपको उसका ध्यान रखना है, तो आप मन में भी समाई में थोड़ा दिमाग में रहेगा कि हाँ, बच्चा कहीं ये ना कर ले, वो ना कर ले, उसको लग ना जाए, राइट? तो मतलब वो इतने उत्कृष्ट परिणाम नहीं होंगे जब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इतनी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आपको आचार्य और उपाध्याय पद जब हटेगा, तभी वो इतनी उत्कृष्टता प्राप्त होगी। जब वो, जैसे मान के चलो सामायिक कर रहे हो और आचार्य पद तो उनका है बाहर से, और उसी समय कोई उपसर्ग आ जाए, तो वो अपनी मान्यता में छोड़ दे कि मेरा आचार्य पद छूट गया, तो तब तो वो सिद्ध बन सकते हैं। अब उपसर्ग ही आ गया है तो अब तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बोला। ये देखो, अभी तो पंचम काल है, ठीक है? तो अभी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि वो अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, राइट? लेकिन जब चौथा काल में होता है, जब वो आचार्य परमेष्ठी थे और वो ध्यान में थे, लेकिन उनकी वो ऐसे ही वो रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के वो डायरेक्ट अरिहंत सिद्ध बनेंगे, तो फिर वो संघ का संचालन कैसे होगा, राइट? तो उनकी व्यवस्था वैसे ही होगी कि वो जैसे प्रोग्रेस करते रहेंगे, तो वो अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देके वो अपने आत्मा में लीन हो जाएंगे। ठीक है? तो वो ऐसे ट्रेन किया हुआ रहेगा, मे बी आप उन्होंने किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में दिया नहीं होगा, लेकिन उन्होंने संकेत तो कर दिया होगा, राइट? जैसे विद्यासागर जी महाराज जी का हुआ था अभी, तो उन्होंने ऐसे सबके सामने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी ट्रेन कर दिया था और डिसाइड कर दिया था कि उनके बाद कौन उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, राइट? तो उन्होंने ऑलरेडी अपने मन से वो सब विकल्प हटा के अपना प्लानिंग करके उन्होंने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी थी, राइट? जैसे नाम के लिए उनका वो पद हो सकता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने सौंप दिया था। जैसे अगर ऑफिस में भी कोई काम कर रहा है, तो अगर वो कुछ छुट्टी पे जाने वाला है, तो वो पूरा काम किसी को सौंप के जाएगा, राइट? तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी को छो सौंप दिया है। तो वैसे ही जब वो क्योंकि सब साधु आचार्य और उपाध्याय का पद प्राप्त नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हम आचार्य और उपाध्याय पद को अगर मुख्यता देंगे मोक्ष मार्ग में, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। सबको आचार्य और उपाध्याय पद प्राप्त करना पड़ेगा, राइट? तो वो ध्यान से भले वो अरिहंत अवस्था में चले जाएंगे, लेकिन उनका पहले ही पूरा प्री प्लानिंग रहता है कि वो संघ को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो अपने दिमाग से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हटा देंगे, ताकि उनके बाद उनको अरिहंत अवस्था प्राप्त होते ऑटोमेटिकली उनका संघ दूसरे लोग मैनेज कर लेते हैं। ठीक है ना? इसीलिए हम उसको मुख्यता नहीं दे रहे। ठीक है ना? और नेक्स्ट आता है चत्तारी शरणम पवज्जामि,
अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। तो यहाँ पे शरणम है, शरणम नहीं है, क्योंकि ये चार मंगल का पाठ जो है वो प्राकृत में है, और प्राकृत में क्या है, श करके कोई भी अक्षर नहीं है, इसीलिए ये शरणम है। ठीक है। और यहाँ पे भी अरिहंते बोला है, क्योंकि सब अरिहंत भगवान को के शरण में जाना चाहिए, सिद्ध भगवान के शरण में जाना चाहिए, साधु भगवान के शरणों में जाना चाहिए, फिर केवली भगवान बताया हुआ धर्म की शरण में जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे शरण में जाना मतलब क्या होता है, हम थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं कि शरण को सहारे को बोलते हैं। तो समझो कि अगर हम बीमार हैं, ठीक है, तो हमें डॉक्टर की शरण के पास जाना चाहिए या मंदिर जाना चाहिए? बीना जी आप बताएंगे। बीना जी आप म्यूट पे हैं। प्रीति जी आप बताएंगे। डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे शरण बोला, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं। तो कल से अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? चाहिए। क्या? हाँ जाएंगे। जाएंगे। तो किसने बोला जाएंगे? एक मिनट में स्क्रीन स्टॉप करती हूँ शेयर करने, किसने बोला हम जाएंगे? अशोक जी ने बोला जाएंगे। किसने बोला हम जाएंगे? अमित जी मैंने आपको बोला नहीं क्या था। लगता? हाँ। मैंने बोला नहीं था, लेकिन यस आई एग्री। एट प्रेजेंट तो ऐसा है कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि भगवान हमें बचा नहीं सकते? आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? क्योंकि चार मंगल पाठ में तो वही बोला है कि भगवान का शरणम पवज्जामि, तो भगवान के शरण में जाके मंदिर जाके बैठ जाएंगे हम बीमार होंगे तो? नहीं, भगवान भगवान के मार्ग में जो जाना है, भगवान तो ये कहते हैं कि शरीर भी आपका नहीं है। तो करेक्ट। अगर आपको साधना करनी है आत्मा की, तो ये सब तो बाहर के निमित्त है। लेकिन व्यवहार में, और ये बहुत बहुत डिफरेंस है और कॉन्फ्लिक्टिंग भी है, कि व्यवहार में अगर है तो ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर हम सच्चे धर्म का मार्ग पहचानते हैं, तो वो तो बताया है कि आपको भगवान मंदिर में भी नहीं हो तो आपको खुद की साधना ही करनी है। उसके लिए तो वैसे आपको मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कुछ बातें हम समझेंगे अभी, ठीक है। जी, शरण का क्या मतलब है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिल्कुल। क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम, कुछ लोगों को लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं, भगवान क्या करेंगे, दवाई लेनी पड़ेगी। कुछ लोगों को लगता है कि शरण तो भगवान है, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, राइट। तो अभी समझो कि एक पर्सन है, उसको कैंसर हो गया, ठीक है। वो डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर से इलाज किया, तो डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन दवाई ले रहा था फिर भी वो इतना जल्दी ठीक नहीं हुआ। और दूसरा जो पर्सन था, उसने डॉक्टर से, उसको भी कैंसर ही था, उसने डॉक्टर से दवाई ली, लेकिन वो साथ में भगवान ने जो बताया हुआ है रास्ता उस पे भी चल रहा था। ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और उसको जल्दी ठीक हो गया कैंसर, तो इस दोनों में क्या डिफरेंस हुआ?
जो दूसरा था उसने मार्ग तो समझा था बराबर, तो वो तो उसके जो समझा था धर्म, उसके हिसाब से कंटिन्यू हुआ उसमें। लेकिन डॉक्टर के पास गया और वैसे देखने जाए तो जो द्रव्य का उस पर इफेक्ट होना था वो हुआ, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा जो थी वो नहीं छोड़ी। करेक्ट, क्योंकि कोई भी काम होने के लिए ये ऐसे नहीं कि एक चीज से काम हो जाता है, राइट। हमें काफी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप जैन धर्म समझोगे तो ऐसे मत समझना कि अगर मैं जैन धर्म कर रहा हूं तो मेरे साथ चमत्कार होने वाला है और मैं सब अच्छा होगा, राइट। वो मान्यता गलत है। जैन धर्म ये सिखा रहा है कि आपको कैसी भी परिस्थिति हो उसमें आप अपने मन स्थिति को कैसे संभाल के उसमें हिम्मत ला सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझने की है। तो यहाँ पे क्योंकि जब हम भगवान की शरण बोलते हैं तो भगवान ने जो कुछ बातें बोली है उसका जब हम अच्छी तरह समझेंगे तो उससे हमारी सोच में काफी स्ट्रेंथ आ जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है भगवान ने क्या बोला है कि जो हमने कर्म किया है उसके वजह से ही हमें उसका फल मिलेगा। ठीक है, और भगवान ने क्या बोला है कि मैं जीव हूं, मैं कभी मर नहीं सकता। ठीक है, और भगवान ने क्या बोला है कि जो होना है वो होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। भगवान क्या बोलते हैं कि पुरुषार्थ करना तेरे हाथ में है, परिणाम या रिजल्ट जो होना है वो तेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो जब भगवान की शरण बोलते हैं हमारे दिमाग में ऐसी बातें जब रहती है हम जो करना है करते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे मन में, माइंड में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ रहता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या है जब हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे हमारे दिमाग में तो है कि ठीक है व्यवहार से हमें डॉक्टर की दवाई लेनी है, लेकिन दवाई लेने के बाद आप परेशान नहीं रहोगे कि ओ मैंने दवाई ले ली अभी मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगी नहीं जीऊंगी, मेरे को अभी कैंसर है, अभी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जो वो स्ट्रेस वाला फैक्टर है ना वो सब हट जाएगा और आपका माइंड शांत रहेगा। तो उससे क्या होगा आपकी दवाई भी काम करेगी और जो होना है वो तो होगा, लेकिन क्या है आपको स्ट्रेंथ आएगा और आप शांति से उस टाइम को पास कर लोगे। ठीक है ना। तो भगवान की शरण में जब हम बोलते हैं ऐसे नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के दवाई लिए बगैर आप हाथ जोड़ने बैठ जाओ। आपको खाना खाना है तो आपको डिपार्टमेंट स्टोर जाके खाना बाई भी करना पड़ेगा, वेजिटेबल्स भी बाई करने पड़ेंगे, आपको कपड़े की दुकान में जाके कपड़े लेने पड़ेंगे। तो जो जो करना है आपको वो तो करना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, हमारी जो दृष्टि है वो सब काफी चेंज हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या है हमें हिम्मत आ जाएगी, समझे ना। तो भगवान की शरण से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारा मोह जो अपनी मान्यता है उसमें काफी डिफरेंस आती है, और जब हमारी मान्यता जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें स्ट्रेंथ आता है। ठीक है ना। हम्म। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक लेडी थी वो 46 ईयर्स की थी, ठीक है, और उसके हस्बैंड पास अवे हो जाते हैं। ठीक है, और उनका बेटा जो है 24 ईयर्स का, वो बेटा बहुत दुखी हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने इतने साल से धर्म किया, धर्म ने क्या किया मेरे पापा को नहीं बचाया, और उसको धर्म से क्या एलर्जी हो जाती है और वो धर्म करना छोड़ देता है। ठीक है, और उसकी माँ को वो टेंशन हो जाता है, लेकिन उसकी माँ ने धर्म को अच्छी तरह समझा हुआ रहता है एंड शी विल बी वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो फिर वो जो लेडी है वो एक मुनिराज के पास जाती है और बोलती है कि महाराज जी ये मेरा बेटा ऐसे हो गया, आप कैसे भी इसको समझाओ।
तो मुनिराज उसको वो कैसे भी क्योंकि पहचानते रहते हैं तो उसके फ्रेंड्स थ्रू उसको बुलाते हैं। तो वो जाता है तो मुनिराज पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि मेरे को धर्म पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरी माँ इतना धर्म करती है फिर भी मेरे पापा को धर्म ने नहीं बचाया। ठीक है। तो उसी टाइम पे उस गांव में और एक ऐसा इंसिडेंट रहता है जिसमें एक लेडी जो है 65 ईयर्स में वो सुसाइड कर लेती है, और उसका हस्बैंड जो 70 ईयर्स का रहता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है। तो वो मुनिराज जी पूछते हैं कि वो उस लड़की को कि तेरे को पता है क्या उसका कैसे सिचुएशन है। तो वो बोलता है कि हाँ वो डिप्रेशन में है। तो फिर पूछते हैं तेरी माँ क्यों डिप्रेशन में नहीं गई, वो तो 65 ईयर्स में पास अवे हुई थी और वो तो अभी 70 ईयर्स है, तेरे माँ तो 46 ही है। तो उसने बोला कि वो तो धर्म के साथ जुड़ी हुई है, हमेशा धर्म में रहती है। तो मुनिराज जी वही बोलते हैं कि धर्म से हमें समझ आती है, हिम्मत आती है, वही लाभ है। धर्म चमत्कार नहीं करता। तो अगर हमें धर्म का सही स्वरूप नहीं पता रहता है और भगवान का स्वरूप सही में नहीं पता रहता है तो क्या होता है कि जैसे भी कोई भी लोग आपको बोलेंगे तो आप चेंज करते रहोगे। आप भगवान को चेंज करते रहोगे, धर्म को चेंज करोगे, अपनी मान्यता को चेंज करोगे, राइट। लेकिन ऐसे मत करना, धर्म को अच्छी तरह समझना, क्योंकि जैन धर्म इतना अच्छा है कि आपको हर एक परिस्थिति में, इस रियल लाइफ में हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और कैसे सहजता से रहना है वो सिखाता है हमें। ठीक है। तो जैन धर्म इतना अच्छा है क्योंकि अगर हम समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि नहीं तो हमें लगता है कि हाँ हमारे भगवान नहीं दे रहे कुछ भी तो मैं दूसरे भगवान के दर्शन करने चला जाऊं। राइट। हमारे भगवान इतने महान हैं तो वो ही नहीं दे सकते तो दूसरे कौन दे सकते हैं, राइट। अगर आप समझोगे कि प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा है और चीफ मिनिस्टर आपको हेल्प कर सकता है, नहीं, राइट। अगर भगवान इतने उत्कृष्ट है, भगवान ने बोला कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं क्योंकि तुम्हारे जो कर्म है वो तेरे को ही भोगने पड़ेंगे, मैं तेरे कर्म में चेंज नहीं कर सकता हूं। आप समझो कि कोई किसी ने किसी का खून कर दिया, ठीक है, और वो लॉयर के पास जाता है और लॉयर कुछ केस करता है, कुछ होता है, फिर वो लंबा चलता है और सडनली जज ने डिसाइड किया कि अभी इसको छोड़ दो, इसकी गलती सब माफ कर दो। तो आपको कैसे लगेगा कि वो जज ने पैसे खा लिया था, वो मिला हुआ था उस बंदे से इसीलिए उसने उसका खून किया, फिर भी उसको छोड़ दिया, अन्याय हो गया, राइट। लेकिन कैसे अपने भगवान के पास ऐसे कुछ नहीं होता। अगर हमारे भगवान भी बोलेंगे कि ठीक है तू पाप कर और मैं तेरी रक्षा करूंगा तो भगवान भी वैसे ही हो जाएंगे ना। समझो दो स्टूडेंट्स जाके बोलेंगे कि मेरे को फर्स्ट रैंक आना, और एक बोलेगा मेरे को फर्स्ट रैंक आना, बोलेगा मैं भगवान आपको $100 चढ़ाऊंगा, कोई बोलेगा मैं आपको $200 चढ़ाऊंगा, तो फिर भगवान पे मान्यता ही हट जाएगी। तो हमारे भगवान इतने उत्कृष्ट है, वो उन्होंने बोला कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करना है तेरे को अपने भावों को बदलना है, अपने मोह राग द्वेष वाले परिणाम को बदलना है, तब तू भी मेरे जैसे भगवान बन सकता है और मेरे जैसा तू भी सुखी हो सकता है। समझे ना। तो जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सच्चाई के रास्ते पे हमें सही रास्ता दिखा रहा है। तो इसीलिए बोला है कि हमारे भगवान मंगल है, उत्तम है और शरण है, और हमारा जो धर्म है केवली भगवान द्वारा जो बताया हुआ धर्म है वो मंगल है, उत्तम है और वो ही शरण लेने योग्य है। ठीक है ना। तो हम इसका अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ से कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है। ये लोक में चार मंगल है, यहाँ से पढ़ना है। हाँ, लोक में चार मंगल है। मैं पढ़ू? हाँ।
लोक में चार मंगल है। अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मंगल है तथा केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग मंगल है। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। अरहंतादिक स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। लोक में चार उत्तम है। अरहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु आचार्य उपाध्याय और साधु उत्तम है तथा केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीत राग धर्म उत्तम है। लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। लोक में ये चारों सबसे महान है, अतः अतः उत्तम है। मैं चारों चारों की शरण में जाता हूँ। अनंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ और साधुओं आचार्य उपाध्याय और साधु की शरण में जाता हूँ और केवली भगवान द्वारा बताए गए वीत राग धर्म की शरण में जाता हूँ। शरण सहारे को कहते हैं। पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख भव भ्रमण मिट जाता है। हाँ, यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं तो हम थोड़ा क्विज टाइप करेंगे अभी। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं है तो फिर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं अभी। ठीक है, अभी हम पहले समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा था आज। नमोकार महामंत्र और चार मंगल, दो टॉपिक कवर किया, राइट? तो हमने क्या देखा कि नमोकार मंत्र में कितने पद थे, प्रीति जी? 5। 5। और फिर हमने क्या समझा था, नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए? आत्मा शुद्धि के लिए। किसने बोला? उसकी महिमा के बारे में बोला है। हाँ, तो उसके महिमा से हमने क्या समझा था कि हमें नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए? अब वीडियो ऑन कर लीजिए तो सही बैठता। Don't know how to do it. हाँ, कोई बात नहीं, आप अनम्यूट करके बोलिए, कोई बात। तो में प्रथम मंगल बताया है और ये हमारे मोह राग द्वेष को नष्ट करता है, इसलिए नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। करेक्ट। तो अभी मोह राग द्वेष को दूर करता है और सब सुख देता है। तो भारती जी, आप नेक्स्ट टाइम जब नमोकार मंत्र बोलेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? उनके जैसे बनने का आएगा कि मैं भी आपके जैसे पांचों परमेष्टि के जैसे बनूं। तो आप अपने लाइफ में क्या चेंज करोगे ताकि आप भी पांच परमेष्टि के रास्ते पे चलोगे? तो पांचों परमेष्टि ने बताया है उस मार्ग पर चलेंगे, मोह राग देश का त्याग करेंगे तो हम। हाँ, तो रचना जी, आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपका मोह राग द्वेष थोड़ा कम होगा? थोड़ा ये समझना होगा कि मतलब जो पर है वो मेरा कुछ नहीं कर सकता है, ना मैं पर का कुछ कर सकती हूँ। तो थोड़ा पर से ममत्व भावना को हटाना होगा। हाँ, तो ये पर से जो ममत्व भाव को हटाना है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब तक इसको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और हम इसको कैसे करें, राइट? क्योंकि ममत्व वाला भाव जो है हम लोगों के साथ जन्म जन्म से जुड़ा हुआ है, अनादि काल से जुड़ा हुआ है। तो इस ममत्व वाले भाव को कोई भी अगर हमें स्टेप लेना है तो वो इतना इजी नहीं है, राइट? तो क्या बोलते हैं कि जैसे आप ऐसे एक संकल्प लेते हो, राइट, कि मैं आज ये नियम लेती हूँ कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगी,
या मैं आज क्या आज अष्टमी है या चतुर्दशी है तो मैं आज ये चीजें नहीं खाऊंगी, राइट। लेकिन कभी भी हमने अपने भावों का संकल्प किया क्या कि मैं आज क्रोध नहीं करूंगी, आज मैं मान नहीं करूंगी, आज मैं क्षमा भाव रखूंगी, मैं आज शांत परिणाम रखूंगी। क्या सौम्या जी, आपने कभी ऐसा संकल्प किया क्या कि मैं आज 2 घंटे के लिए मैं आज गुस्सा नहीं करूंगी? नहीं किया है अभी तक। नहीं किया ना। तो वो जैन धर्म क्या है कि परीक्षा प्रदान है और भावों की मुख्यता इसमें ज्यादा है। तो हमें अभी क्या करना है, हमारी दृष्टि जो है हमेशा क्या है, पर की तरफ जा रही है। तो हमें हमारी दृष्टि जो हमारे भाव आ रहे हैं उस पे दृष्टि जानी चाहिए कि मैं दिन में मैं कैसे भाव कर रही हूँ, मैं कैसे परिणाम कर रही हूँ, और मेरे को ऐसे परिणाम क्यों हो रहा, मेरे को मोह क्यों हो रहा है, राइट। तो ये सब एक दिन में नहीं आएगा, तो हमें धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमें जैसे हम फास्टिंग करते हैं कि आज ठीक है मैं आज नमक नहीं खाऊंगी, आज मैं ये नहीं करूंगी, उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए कि आज मैं मान नहीं करूंगी, ठीक है। आज मैं ये सोचूंगी कि हाँ मैं शांति से 10 मिनट बैठ के मैं अपना चिंतन करूंगी कि मैंने आज क्या गलत किया, मुझे आज कैसे कैसे परिणाम आए, ठीक है। तो आप सुबह उठ के एटलीस्ट एक संकल्प करोगे कि आज मैं ये करूंगी, और फिर रात को सोते वक्त 10 मिनट स्पेंड करना टाइम, ठीक है। और सोचना कि आज मैंने सुबह जो संकल्प किया था मैंने सही में आज वैसे किया क्या, कब कब मैंने गुस्सा किया, मैंने गुस्सा क्यों किया था, वो मेरी गलती थी या सामने वाले की गलती थी, मेरा स्वभाव तो क्या है, शुद्ध है, मेरी आत्मा तो शुद्ध है, तो मैंने क्यों गुस्सा किया, राइट। वो तो पर था। तो कोई भी अगर गुस्सा करेगा तो वो उसके कर्म की वजह से वो उस टाइम पे वो वैसे बिहेव करेगा। तो मैं उसके साथ ज्वाइन करूं या नहीं करूं वो मेरे हाथ में है। अगर आप पार्श्वनाथ भगवान को देखोगे तो उनके ऊपर जो तीर्थंकर भगवान थे उनके ऊपर भी कमट ने इतना उपसर्ग किया था, राइट। लेकिन उन्होंने पर की तरफ से दृष्टि हटा के स्व की तरफ दृष्टि लेके गए, इसीलिए क्या हुआ उनका जो वो क्या वो दुख वाला अनुभव नहीं हुआ, उनको सुख वाली फीलिंग आई, क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव के साथ जुड़ गए थे वो, ठीक है ना। तो हमें भी क्या करना है, धीरे धीरे जैसे हम सीख रहे हैं कुछ चीज, अगर हम उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे, राइट, और उसको हम जब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तब आपको जैन धर्म की महिमा समझ में आएगी। तब आपको ये समझ में आएगा कि क्यों अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और जैन धर्म इसको मंगल उत्तम और शरण कहा है, ठीक है। क्योंकि काफी चीजें लाइफ में होगी और परिस्थिति को चेंज करने का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो होना है जैसे होना वैसे होगा। लेकिन उस सिचुएशन में हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, हमारी दृष्टि कैसे रहेगी, हम खुद को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस पे सब डिपेंड है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि मैं कैसे उस परिस्थिति तो कर सकती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आप दिन में एक संकल्प करना और रात को सिर्फ 10 मिनट खुद के लिए स्पेंड करना और देखना कि मैंने आज कैसे इम्प्रूव किया है। आपको सही में समझ में आएगा कि आप खुद को ऑब्जर्व करोगे ना, तो फिर क्या होगा, आपको पर की तरफ से थोड़ी दृष्टि हट जाएगी। क्योंकि अभी क्या होता है, हम पर में देखते हैं, हमें लगता है कि उसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। लेकिन कैसा भी सिचुएशन हो, मैंने उसमें क्या किया, मैं उसके अंदर जुड़ी नहीं जुड़ी, मैं सहज थी नहीं सहज थी, तो मैं खुद को संभालना मेरे हाथ में है। परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी मन स्थिति को संभाल सकते हैं। तो वो ही की है सक्सेस, ठीक है। तो भगवान ने
हमें वो वाली चाबी दे दी है और बोला है कि तो किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। समझो कि एक छोटा बच्चा था, वो अपने माँ बाप से बिछुड़ गया जब छोटा था, ठीक है। बहुत ही छोटा बच्चा, और वो भीख मांग रहा था रास्ते में। और आप उसके पेरेंट्स को भी जानते हो और उस बच्चे को भी जानते हो। आप क्या करोगे उसको? मधु जी, आप क्या करोगे? उस बच्चे को देखोगे तो आप क्या करोगे? उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के पास लेके जाएंगे। वेरी नाइस। सुनीता जी, आप क्या करोगे? हाँ, सेम, दोनों पेरेंट्स और बच्चों को मिलाने की कोशिश करेंगे। वेरी नाइस। तो जैन धर्म वही बोल रहा है, तो हमारे भगवान ने वही किया। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि उस बच्चे को पैसे दे देंगे, राइट। तो वो क्या होगा, जैसे हम दूसरे भगवान के पास जा रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं या कुछ ठीक हो जाए वैसे मांग रहे हैं। लेकिन हमारे भगवान ने हमारी चाबी हमारे आत्मा से कनेक्ट करके बता दी कि जो कुछ करना तेरे अंदर ही है, राइट। तो इसीलिए उनको परम पूजनीय हम इसलिए उत्कृष्ट बोलते हैं क्योंकि सिर्फ वो खुद उत्कृष्टता पे नहीं गए, लेकिन वो जो पूरा मार्ग था, उस मार्ग को भी हमें बता के गए और बताया कि तेरे को किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तेरे को इस मार्ग पे चलने के लिए वो चाबी तेरे पास, खुद के पास है। तो कितनी इजी हो गई कि हमें जो कुछ करना है वो हमारे हाथ में, राइट। तो हाँ, और हमारे पास अभी टाइम है, तो जो कुछ करना है हम इस भाव में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये सोचना कि जो करना है मुझे करना है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। वो ही हमारे भगवान ने हमें ये इतना इम्पोर्टेंट जो की थिंग है वो बता दिया कि जो कुछ करना तेरे को करना है। तेरे को अपने स्वभाव से ही तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तेरी दृष्टि पर से हटा के स्व में लेके जाना पड़ेगा। तेरे कर्म को काटने की चाबी तेरे हाथ में है। तो इतने अच्छे अच्छे रास्ते हमें भगवान ने बताया। तो इसीलिए बोलते हैं भगवान, क्योंकि मंगल उत्तम शरण इसीलिए बोला कि जब हम जैन धर्म को समझेंगे, जब हमने भगवान ने जो बताया है उस मार्ग को समझेंगे, जब हम उनके चीजों को समझेंगे, उनकी कहानियां पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे किया और हमें क्या करना है, और उसको जब हम अप्लाई करेंगे तभी हमें ना सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तभी ये मंगल उत्तम और शरण की महिमा आएगी हमें, राइट। अभी हमें क्या हो रहा है कि हमारी प्रायोरिटी क्या हो रही है कि घर गृहस्थी की प्रायोरिटी है, ऑफिस की प्रायोरिटी है, बच्चों की प्रायोरिटी है, फैमिली की प्रायोरिटी है। हमें दुख होता है कि हाँ मैंने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, हमें दुख होता है कि मैंने पेरेंट्स के लिए नहीं किया, हमें दुख होता है कि मैंने आज ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। लेकिन हमें कभी ये दुख नहीं होता कि मैंने 10 मिनट खुद के लिए नहीं दिया, राइट। 10 मिनट अगर हम खुद के लिए स्पेंड करेंगे और एटलीस्ट हम देखेंगे कि जो हमने सीखा है हम कैसे अप्लाई करें, तो हमारी लाइफ में इतनी चेंज होगी और हमें इतनी सुख की अनुभूति होगी। क्योंकि जब हमने शुरुआत किया था ये जर्नी, हम भी वैसे ही थे। लेकिन जय Can't hear you. I think there is some internet issue, so just hang in there. चलो इतनी देर सुनीता जी आते हैं, आती हैं।
तो हम कुछ डिस्कस करते हैं कि जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया ना कि इतने अमीर आदमी का, मिलियनर का बच्चा जो है उसका भूल गया, स्मरण शक्ति खत्म हो गई, वो सड़क पे खड़ा होकर भीख मांगने लगा। आते जाते लोग 10 रुपए देने लगे। लेकिन ऐसे में आप जानते हैं वो किसका बच्चा है, तो आपने उसका असली स्वरूप दिखा दिया कि भाई तू जो है ना भिखारी नहीं है, तू तो मल्टी मिलियनर का बच्चा है। तो जाके उसके पिताजी को दे दिया, तो उसको अपना स्वरूप समझ आया कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं 10 रुपए के लिए भीख नहीं मांग रहा, तू तो भाई मल्टी मिलियनर आदमी का बच्चा है। इसी तरह जो हमारी आत्मा है, जो हम है, हमारे पास असीम शक्तियां हैं। जो अगर हम अपना स्वरूप पहचान जाएं और 100 में घुस के हम अपने अंदर अपने जाएं, तो हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, वो हमें पहचानना चाहिए। उसके लिए हमें जो है ना अपना स्वाध्याय करना चाहिए, अपने आप को सौ और पर का डिफरेंस महसूस करने के लिए हमको देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं बॉडी हूँ या आत्मा हूँ, बॉडी से अलग हूँ मैं। तो ये सब वो सुनीता जी बताना चाह रही थी। ठीक है, कि मतलब जो अपना स्वरूप समझो। जो बच्चा था वो भूल गया था, उसको तो पता ही नहीं था कि मैं कितना अमीर आदमी हूँ। उसको उसका स्वरूप समझाया, उसको माँ बाप से मिला के बताया भी तू 10 रुपए मांगने वाला नहीं है, तू तो, तेरे पास असीम दौलत है। इसी तरह हमारे पास अपने अंदर असीम शक्तियां हैं। तो उस शक्ति को अगर हम पहचाने, स्वाध्याय करें और सव और पर का भेद समझें, और उसका जो है हमारे जो हमारे अरहंत तो अरहंत सिखाते हैं हमको, उन्होंने सिखाया कि किस तरह जो है बॉडी अलग है और जीव अलग है। हमें अपना जीव का स्वरूप समझना चाहिए। और जो है जितना भी पर चीजें हैं, उस बॉडी तो एक चीज है, पर मतलब सबसे बाहर के लेवल पे तो हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, आपका घर, दौलत, ये सब समझते हैं मेरा घर है, मेरी दौलत है, मेरा मकान है, मेरे सारी जायदाद है। उससे थोड़े क्लोज आते हैं तो ये बॉडी मेरी है, इसको मैं कैसे सुंदर बनाऊं, कैसे अच्छा दिखूं। फिर और पास आते हैं तो इस तरह अपने अपने जो आपके आडंबर हैं, जिन पे भी हम सोचते हैं मेरा है पर मेरा नहीं है। उसमें अगर हम अपने अंदर जाके अभी आत्मा का अपना स्वरूप जाने, तो उसमें बहुत ज्यादा शक्ति मिल सकती है। ये सुनीता जी बताना चाह रही थी। तो आई एम नॉट श्योर वो कहाँ पे है इस टाइम। लेट मी जस्ट कॉल हर एंड सो शी कैन कंटिन्यू। तो मेरी सुनीता जी से बात हुई है, तो उनका इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो इन द मीन टाइम लेट्स डू ए क्विक रिवीजन। तो अभी तक उन्होंने जो बताया है, चार मंगल में मंगल, उत्तम और शरण, अ, इनका मंगल का क्या मतलब है? कोई बताएगा मेरे को? लेट्स से अनिल जी, रोहिणी से, मंगल क्या होता है? जो पापों को गलावे वो मंगल कहलाता है। ठीक है, और कुछ? देखो इसका आंसर बड़ा आसान है, पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है। जो मोह राग द्वेषी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि मोह राग द्वेष जो मोह राग द्वेषी द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करते हैं, उसे मंगल कहते हैं कि उत्तम कहते हैं? कौन बताएगा? रचना जी। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं या उत्तम कहते हैं? मंगल कहते हैं। मंगल कहते हैं। अच्छा, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं कि नहीं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? मधु जी। जो मोह राग द्वेषी द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं कि नहीं? उससे मंगल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मंगल किसे कहते हैं अब ये बताइए आप। मधु जी आप ही बताइए।
मोह राग रूपी दोषों को जो गलाता है उसे मंगल कहते हैं। और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। ठीक है, तो एक ही बात को समझने के लिए आप तीन चार तरह से सोच सकते हैं कि ये जिसमें करेक्टरिस्टिक है उसे मंगल कहते हैं या ये कहते हैं, या उसे मंगल कहते हैं कि नहीं कहते हैं, या मंगल किसे कहते हैं, या जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे सच्चा सुख उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसी को रीइंफोर्स करने के लिए आप एक ही बात को चार तरह से सोच सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद अ, जो उत्तम किसे कहते हैं ये कौन बताएगा कि उत्तम किसे कहते हैं। प्रीति जी आप बताएं। हेलो। उत्तम किसे कहते हैं। चलो सुनीता जी आ गई है, तो आई कैन हियर यू हाँ सुनीता जी। सुनील जी, मैं ना वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्क्यूट हो गया तो इंटरनेट करंट सब डाउन हो गया, बट आई कैन टॉक। ओके चलिए, आप चालू रखें। इन द हाँ मीन टाइम सुनीता जी, आई वाज आस्किंग देम टू डिफाइन मंगल उत्तम एंड शरण, तो आप यहाँ से चालू करें। हाँ, थैंक यू सुनील जी। हाँ, तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि जैन धर्म जो है हम सिर्फ पढ़ के सीखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा जो हम क्लास में सीख रहे हैं, क्योंकि जैसे हम क्लास वीकली वंस 1 आवर अटेंड करें, लेकिन पूरा वीक हमारे पास टाइम है कि हम उसके बारे में चिंतन मनन करें। ठीक है, तो जो हम सीख रहे हैं जब आप रियल लाइफ में उसको टेस्ट करोगे तब आपको इस पे बहुत रुचि आएगी और आपको अच्छा लगेगा कि जो भगवान ने बोला आप जब एक्सपीरियंस खुद ही करोगे तो आपको ये महसूस होगा कि सही में भगवान ने कितना अच्छा बोला है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको फॉलो करना। ठीक है ना। तो जो आप क्लास में सीख रहे हो प्लीज उसको ना अप्लाई करना, क्योंकि जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे हम भूलते जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको दो एक्सरसाइज करना है। एक तो आपको ये करना है कि जब भी आप नमोकार महामंत्र बोल रहे हो आप गुणों को याद करना कि जो पांच पद में स्थित है परमेष्ठी भगवान, उनके गुणों को याद करना। ठीक है, कि वो मोह राग द्वेष को जीत चुके हैं, वो वीतरागी है। और दूसरा आपको ये एक्सरसाइज करना कि आप जब भी भगवान के सामने जाते हो आप ये सोचना कि मुझे भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, मुझे भगवान जैसे बनना है, मेरे भगवान वीतरागी है तो मुझे भक्त बन के जाना है, भिखारी बन के नहीं जाना है। मुझे भगवान के सामने उनके गुणों की महिमा आनी चाहिए, नहीं कि मैं अपनी इच्छा की एक लिस्ट लेके चले जाऊं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो हमारा चार मंगल का पाठ यहाँ पे एंड होता है। तो कुछ नहीं है तो हम जिनवाणी स्तुति करके क्लास को विराम करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, एक क्वेश्चन है। एक तो नमोकार मंत्र है और नीचे उसकी महिमा है। अगर हम उसका पाठ कर रहे हैं, 9 बार जाप कर रहे हैं या 5 बार जाप कर रहे हैं, तो क्या हमें महिमा भी साथ में बोलनी चाहिए या सिर्फ नमोकार मंत्र जिसमें नमो नमोस्तु किया गया है सिद्धों को आचार्यों को वो बोलना चाहिए खाली? हाँ हाँ, आप सिर्फ 5 पदों को नमस्कार बोलोगे तो भी इतना ही फल मिलेगा। और एक बात है कि नमोकार मंत्र ओम जो बोलते हैं वो भी नमोकार महामंत्र का ही एक सिंबल है। तो जब हम बोलते हैं हमारे मेन फोकस क्या है नमोकार महामंत्र का, कि हम भगवान के गुणों की याद करके वो गुण हम अपने अंदर देख रहे हैं। राइट। तो आपको एसो पंच नमो यारो आप नहीं बोलोगे कि तो भी चलेगा, 5 पद को नमस्कार करके उनको गुणों को याद करके वो गुणों को आप अपने अंदर देखना चाहिए। तो वो ही मेन इसका एम है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना। हाँ, और फिर और एक बात है कि नमोकार मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो आप हर एक टाइम पे बोल सकते हो, हर एक स्थिति में बोल सकते हो। मतलब अगर आप हॉस्पिटल में हो, अशुद्धता में हो, कैसे भी हो, आप मन में नमोकार महामंत्र का स्मरण कर सकते हो, मन में कर सकते हो, जोर से नहीं। तो ये एक ही ऐसा मंत्र है, तो आप
दिन में सुबह शाम दोपहर को कभी भी सोते हुए उठते हुए हॉस्पिटल में कहीं पे भी हो, आप मन में स्मरण कर सकते हो। तो वही हमारे जिनवाणी में दिया है। ठीक है ना? जी, थैंक यू। ठीक है, तो हम सुनीता जी, मैं जिनवाणी स्तुति कर। एक बात और ऐड हाँ कर देता बोलिए हूँ उनके सुनील जी। क्वेश्चन के हाँ। साथ। आ, जैसे कि अगर आप सोचे महात्मा गांधी, तो आपके दिमाग में एकदम एक वृद्ध आदमी की फोटो आती है, लकड़ी फेंक के चल रहा है, कपड़े एक धोती पहनी है। या नरेंद्र मोदी बोलो तो मोदी जी की छवि सामने आती है। तो इसीलिए इसी तरह जब नमोकार मंत्र आप पढ़ते हो, तो जब आप नमो अरियंताणम बोले, अरंताणम बोले, तो आपको जो है अरहंत का पिक्चर सामने आना चाहिए आपके दिमाग में। इसी तरह आप नमो नमो सिद्धाणम बोले, तो जैसे हमारे दिया ना किताब के अंदर पिक्चरें भी दी हैं एक पेज पे, तो सिद्ध की आपको छवि सामने आनी चाहिए। और इसी प्रकार नमो उपजायणम में जो है आपको आचार्य की छवि सामने। तो आप अपने मन में सिर्फ ये जल्दी जल्दी नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम बोल दिया, उससे आपको इतना फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको अपने मन में पिक्चराइज करें, भगवान की जो है ना अरिहंत की या सिद्ध की या आचार्यों की छवि देखें अपने मन में, और तब आप बोलें, तो आपको ध्यान भी लगेगा और आपको उसका ज्यादा फल मिलेगा। दैट्स इट। सुनीता जी, ओवर टू यू। हाँ ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, नहीं तो हमारा समय हो गया है, हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास हमारी सेम टाइम पे होगी और बाल बोध पाठमाला 1 से पाठ तीसरे से हम कंटिन्यू करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार।